गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो उसमें हमने कल तक देखा था क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर मीन्स व्हाट इज ड्रग इंस्पेक्टर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अगर किसी पर्सन को एज ए ड्रग इंस्पेक्टर अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस लगेगी। ठीक है, ये हो गया ड्रग इंस्पेक्टर अगर किसी को अपॉइंट किया जाए तो। फिर अपॉइंट करने के बाद उसकी पावर्स क्या होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार आता है 3.5 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसे कौन से पावर्स रहेंगे जिसकी वजह से वो वर्क करेगा। मीन्स उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका सिर्फ फंक्शन नहीं रहेगा, वो कौन से फंक्शन रहेगा वो नहीं रहेगा। पावर्स मीन्स उसे कहीं पर भी जाकर कहीं भी जाकर कभी भी कौन से भी टाइम में किसी भी टाइम में वो क्या कर सकता है। अगर किसी को से लगता है कि यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर होने वाला है तो वो वहाँ से जाकर किसी भी प्रीमाइसेस को सीज कर सकता है, सीज मीन्स लॉक कर सकता है, या फिर वहाँ से सैंपल्स ले सकता है। ये सब उसके पावर्स रहेंगे। तो कैसे पावर्स रहेंगे उसको हम पहले देख लेंगे। सबसे पहले रहेंगे मीन्स उसके 8 पावर्स है, मेन उसके पावर्स है 8 पावर्स। सबसे पहला इंस्पेक्ट, कहीं पर भी जाकर वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, वो किसी भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स की क्या ले सकता है, सैंपल्स ले सकता है। ठीक है, देन उसके बाद एंटर एंड सर्च, वो कहीं पर भी जाकर डायरेक्टली एंटर करके सर्च कर सकता है, सर्चिंग कर सकता है। देन स्टॉप एंड सर्च मीन्स अगर कोई व्हीकल है जहाँ से अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं मीन्स अगर ट्रांसपोर्टेशन शुरू है, अगर उसे लग रहा है कि इन ट्रांसपोर्टेशन अगर कुछ ऑफेंस कमिट होने वाला है कि कमिट हो चुका है तो उस कंडीशन में वो किसी भी व्हीकल को स्टॉप करके उसमें भी सर्च कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद गिव ऑर्डर, अगर उसे लगता है कि अगर कहीं कोई प्रीमाइसेस में अगर कुछ हुआ है, अगर जो भी ऑफेंस है वो कमिट हुआ है तो वो कहीं क्या ऑर्डर दे सकता है कि उसे क्या करना है, उसे सीज करना है, या फिर जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है तो वहाँ का जो भी स्टॉक रहेगा उसे आप 20 डेज तक आप उसे अनलॉक नहीं करोगे। ठीक है, देन उसके बाद रहेगा एग्जामिन, वो एग्जामिन क्या कर सकता है, अगर वो आपका अगर जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है अगर आपकी रिटेल फार्मेसी में अगर हम एग्जाम्पल ले अगर वो आ रहा है तो वो उसको क्या पावर्स रहेंगे, अगर वो आ रहा है तो क्या करेगा, कोई भी आपका रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे उसे वो किसी भी टाइम वो क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। देन उसके बाद रहेगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या आएगा कि अगर ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो भी पावर्स है, उसके अलावा जो भी इस एक्ट में मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो भी उसके पावर्स आएंगे वो जो अगर एट दैट टाइम भी आ रहे हैं तो वो भी पावर्स उसके अंडर रहेंगे, वो रहेगा एक्सरसाइज में मीन्स वो कोई भी पावर्स ले सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्ट से। ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहला इंस्पेक्ट, देन टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग्स, देन एंटर एंड सर्च, देन स्टॉप एंड सर्च, देन गिव ऑर्डर, एग्जामिन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, आप इजीली लिख सकते हो। अगर आपने ये 8 पॉइंट्स भी अगर लर्न कर लिए ना तो आप इसके अंदर का मैटर भी इजीली लिख सकते हो। तो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है वो आपको। सबसे पहले अगर इंस्पेक्ट आता है तो आप दिमाग में यही लाओगे कि इंस्पेक्ट मीन्स क्या रहेगा, अगर कोई डीआई अगर आपके रिटेल फार्मेसी में आ रहा है तो क्या करेगा, सबसे पहले किसी भी टाइम कहीं पर भी जाकर वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। तो इंस्पेक्ट जब वो करेगा तो सबसे पहले क्या रहेगा, एनी प्रीमाइसेस वेयरिंग ड्रग्स और कॉस्मेटिक इज बीइंग, ऐसा कोई भी प्रीमाइसेस जहां पर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है या फिर स्टैंडर्डाइजिंग और टेस्टिंग चल रही है ऐसे यहाँ पर, या फिर वहां पर सोल्ड हो रहा है, स्टॉक्ड हो रहा है, एग्जिबिट हो रहा है, या फिर ऑफर्ड फॉर सेल हो रहा है मीन्स सेल कर चुके हैं या फिर स्टॉक करके रखा है, या फिर एग्जिबिट मीन्स क्या हो रहा है, जो जिसे वो मीन्स जैसे आप हम देखते हैं कि जो भी हमारे ड्रग्स रहेंगे वो हम एज ए डिस्प्ले में लगा कर रखते उसे वो कहेंगे एग्जिबिटेड। एंड देन ऑफर्ड फॉर सेल, जहाँ पर सेलिंग शुरू है वहां पर वो कभी भी जाकर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। मैंने क्या कहा, इंस्पेक्ट के पॉइंट में क्या आएगा, एनी प्रीमाइसेस वेयरिंग ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, देन स्टैंडर्डाइजिंग और टेस्टिंग, एंड ऑल्सो क्या हो सकता है, अगर सोल्ड हो चुका है या फिर स्टॉक्ड हो रहा है या फिर एग्जिबिटेड हो रहा है या फिर ऑफर्ड फॉर दी सेल हो रहा है, ये सब किस में आएगा, इंस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, ये समझिए आपको कहीं पर भी जाकर वो कैसे भी इंस्पेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद रहेगा टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग्स मीन्स वो कहीं भी किसी भी प्रीमाइसेस में जाकर क्या कर सकता है, सैंपल्स ले सकता है। कैसे, विच इज बीइंग मीन्स उसका जो पावर है विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे कोई भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और बीइंग सोल्ड और स्टॉक्ड और ऑफर्ड फॉर सेल और एग्जिबिटेड और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू है तो ऐसे इसमें भी वो क्या कर सकता है, सैंपल्स ले सकता है।
वही पॉइंट है जो ऊपर लिखा, वही पॉइंट है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अलग लिखना है। देन उसमें नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एनी पर्सन कन्वेइंग, डिलीवरिंग और प्रिपेयरिंग टू डिलीवर। ये तो रहा कि वो सैंपल्स, यहाँ पर वो सिर्फ एक ही काम नहीं करेगा, मैन्युफैक्चर्ड, स्टैंडर्डाइजिंग, टेस्टिंग एंड सोल्ड वगैरह। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट आएगा कि अगर कोई भी पर्सन कन्वेइंग कर रहा है, मीन्स 1+2 अनादर लेके जा रहा है, या फिर उसका डिलीवरिंग कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, या फिर प्रिपेयर कर रहा है डिलीवरी के लिए, तो एट दैट टाइम भी वो क्या कर सकता है, वहां जाकर। तो हमने क्या देखा था, फ्रॉम एनी पर्सन मीन्स जिस भी पर्सन से क्या हो रहा है, कोई पर्सन अगर उसे ट्रांसफर कर रहा है, कन्वेइंग कर रहा है, या फिर डिलीवरिंग कर रहा है, या फिर प्रिपेयरिंग टू डिलीवर कर रहा है, मीन्स अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन चालू है, या फिर डिलीवर हो रहा है, या फिर वो प्रिपेयर हो रहा है डिलीवरिंग के लिए, तो ऐसे इसमें क्या हो सकता है, वो कहीं पर भी जाकर क्या कर सकता है, सैंपल्स ले सकता है। देन उसके बाद रहेगा सर्च। सर्च में क्या आएगा, एनी पर्सन इन कनेक्शन विथ ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर एट ऑल रीजनेबल प्राइसेस, मीन्स अगर उसे लग रहा है कि ऐसा कोई भी पर्सन है, या फिर ऐसा कोई भी प्रीमाइसेस है जो क्या हो रहा है, ऑफेंस के अंडर आ रहा है इन दिस चैप्टर, तो वो कहीं भी एट ऑल रीजनेबल प्राइसेस एट टाइम वो क्या कर सकता है, वहां पर जाकर सर्च कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हम शिफ्ट होंगे एंटर एंड सर्च। मैंने आपको बताया था एंटर एंड सर्च में क्या आएगा, वो कहीं भी जाकर किसी भी प्रीमाइसेस में जाकर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है और वहां पर सर्चिंग शुरू कर सकता है। तो कैसे आएगा, एट ऑल रीजनेबल टाइम एनी प्लेस और प्रीमाइसेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव, क्या है, उसके पास एक रीजन है क्या बिलीव करने के लिए, दैट द ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड और हैज बीन कमिटेड, मीन्स उसे लग रहा है कि कोई भी रीजनेबल टाइम में अगर जहां पर उसने एंटर किया, अगर उसे लग रहा है कि यहाँ पर अगर या तो ऑफेंस होने वाला है या फिर हो चुका है, वहां पर वो क्या कर सकता है, एंटर एंड सर्च कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद रहेगा स्टॉप एंड सर्च। स्टॉप एंड सर्च में क्या आएगा, एनी व्हीकल और अदर कन्वेयर, अगर कोई व्हीकल है वो किसी भी व्हीकल को एट दैट टाइम स्टॉप कर सकता है और सर्च कर सकता है, अगर कोई कन्वेइंग शुरू है तब भी वो वहां जाकर क्या कर सकता है, स्टॉप एंड सर्च कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा गिव ऑर्डर। गिव ऑर्डर में रहेगा इन राइटिंग टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ डीएनसी, अगर किसी पर्सन के यहाँ पर अगर ऑफेंस कमिट हो चुका है तो वो उस पर्सन को राइटिंग में देगा। राइटिंग में क्या देगा कि और ऑफेंस हैज बीन कमिटेड नॉट टू डिस्पोज ऑफ सच डीएनसी, मीन्स जो भी उसके पास रखा हुआ ड्रग्स रहेगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, उसे वो डिस्पोज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑफेंस कमिट हुआ था और वहां के सैंपल्स को क्या करके है, वो लेकर गया, तो वो वहां पे राइटिंग में देगा कि अब आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है आप उसे डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, या फिर नॉट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 डेज, 20 डेज तक तो भी एटलीस्ट आपको उसे डिस्पोज नहीं करना है। मीन्स क्या रहेगा, अगर कहीं पर ऑफेंस कमिट हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में वो राइटिंग में उस पर्सन को देगा कि जहां से मैंने आपके यहाँ से सैंपल ले गया हूँ, आप उस स्टॉक को कभी भी आप उस स्टॉक को डिस्पोज नहीं करोगे, या फिर विद इन आप 20 डेज भी उसे डिस्पोज नहीं करोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा एग्जामिन। एग्जामिन में क्या करेगा, एट एनी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर मटेरियल फाउंड which exercising above power and seize the same if he has reason to believe that the offense has been committed or is being committed, means अगर उसे लग रहा है कि जहां पर भी उसने एंटर एंड सर्च किया है वहां पर उसे क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। क्या, एनी रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल उसे फाउंड हो रहा है जब वो एक्सरसाइजिंग कर रहा है पावर्स उसके, तो वो क्या करेगा, सीज करेगा उस पूरे मटेरियल को या फिर उस पूरे प्रीमाइसेस को। अगर उसे बिलीव है, उसको स्ट्रांगली अगर वो बिलीव कर रहा है दैट द ऑफेंस इज बीन कमिटेड और हैज बीन कमिटेड, या फिर हो गया है या फिर होने वाला है, ऐसी कंडीशन में वो वहां क्या कर सकता है, रिकॉर्ड्स को वो सर्च कर सकता है। ठीक है, एग्जामिन कर सकता है। देन नेक्स्ट रहेगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सेम रहेगा, एक्सरसाइज एनी अदर पावर और may be necessary for carrying out purpose of this act and rules made thereunder। अगर ये जो भी एक्ट है, डीएनसी एक्ट, इसके अंदर जो भी उसके पावर्स आते हैं, अगर वो उसे वर्क कर रहा है एट दैट टाइम, अगर उसे लग रहा है कि उसे एक्सरसाइज करना चाहिए किसी भी रिकॉर्ड को या फिर अलग कोई पॉइंट है, तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, पावर्स अपने क्रिएट कर सकता है। ये रहेगा पावर्स ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, ठीक है, थैंक यू।